और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में धर्म प्रेमी जनता का देश है भारतवर्ष। हमारी सुबह राम राम से शुरू होती है तो हमारी अंतिम यात्रा भी राम राम के जप से होती है, राम नाम सत्य से होती है। एक ऐसे देश में जहाँ राम हमारे आराध्य हैं, जहाँ प्रभु राम में आस्था करोड़ों लोगों की है, और ये आस्था केवल हमारे देश में ही नहीं, काफी दूसरे देशों में भी प्रभु राम को माना जाता है। फिजी में माना जाता है, काफी देशों में प्रभु राम को माना जाता है। और आज हालत ये है, प्रभु राम जिनकी मंदिर निर्माण की बात की जाए, चाहे चढ़ावे की बात की जाए, चाहे चंदे की बात की जाए, सभी दूर भयंकर भ्रष्टाचार आज पब्लिक डोमेन में खुला है। और मुझे याद है 1989 में जब शिला पूजन के नाम पर घर घर आरएसएस और वीएचपी के लोग शिलाएं लेके जा रहे थे, तो चाहे वो मजदूर हो, गरीब महिलाएं हो, चाहे किसान हो, तमाम लोगों ने, जिनके पास अगर पैसा नहीं था घर में, तो वहां महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक उतार उतार के भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया था। और वो शिलाएं पूरे देश में घुमाई गई थी। सबने श्रद्धा सुमन के चलते सबके करोड़ों रुपए का दान हुआ था, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और निर्मोही अखाड़े ने उसी समय वीएचपी पर यह आरोप लगाया था कि 1500 करोड़ से ज्यादा का चंदा वीएचपी के लोग खा गए। उसके बाद बात आई राम मंदिर के निर्माण की, तो सब जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ। खुद राम मंदिर के एक इंजीनियर ने खुलासा किया कि 40% कट का मामला रहता था, और चाहे कोई राजस्थान से एक व्यापारी जिसका पत्थर का काम था, वो दान देना चाह रहा था राम मंदिर के निर्माण में, उससे पत्थर नहीं लिया गया, दान नहीं लिया गया, किंतु खरीदा गया। क्यों खरीदा गया? जिससे कि उसमें उनका कट बन सके। इसी तरह से जो संतोष दुबे हैं कार सेवक, उनकी माने तो जो शिलाएं, प्राण प्रतिष्ठित शिलाएं राम मंदिर में आई थी, जो करीब 1.25 करोड़ शिलाएं आई थी, उसमें से 1250 शिलाएं ऐसी थी जो चांदी की थी, सोने की थी, और कई ऐसी थी जिसमें जवाहरात लगे हुए थे। वो शिलाएं वहां से चोरी हो गई। फिर ये भी बात पब्लिक डोमेन में आई कि जो एल&टी में राम मंदिर, वहां भी करोड़ों रुपए मंदिर निर्माण में लगाए गए। तो पूरा एक ऑर्गेनाइज, जिसे कहना चाहिए एक ऑर्गेनाइज करप्शन मंदिर निर्माण में भी चलता रहा। और उसके बाद पूरा मंदिर जिस तरह से आरएसएस को सौंप दिया गया, हमारे शंकराचार्यों को दरकिनार करके, चाहे हम उसके भूमि पूजन की बात करें, ध्वजारोहण की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, तमाम जगह जहां शंकराचार्यों का एक या धर्माध्यक्षों का जो एक रोल होना चाहिए था, उनको दरकिनार करके बीजेपी आरएसएस ने उसको अपने हाथों में लिया। हमने पूरे देश ने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जी, मोहन भागवत जी, योगी जी, चंपत राय, तमाम लोग इस पूरे मंदिर के ध्वजारोहण से लेके मूर्ति स्थापना तक की प्राण प्रतिष्ठा, सब में जो रोल इनका रहा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद 2020 में
जो ट्रस्ट का गठन हुआ, वो ट्रस्ट में 15 मेंबर्स बने, जिसमें से करीब 12 मेंबर्स आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी के रहे और इनको एक एक को चुन के स्वयं प्रधानमंत्री ने इन लोगों को ट्रस्टी बनाया। लाखों करोड़ों गरीब मध्यम वर्गीय राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा से चंदा दिया, अपनी ताकत से चंदा दिया। किसी ने रुपयों में दिया, किसी ने सोने में दिया, किसी ने चांदी में दिया। सभी ने अर्पित किया भगवान राम के लिए, क्योंकि उनकी आस्था थी कि हमारा 1026 से हम झगड़ा कर रहे थे। आपको अगर याद होगा तो 26 साल ये 1026 में पहली बार हमारा मोहम्मद गजनी ने मंदिर का पतन किया था, जो सोटी सोमनाथ जिसको बोलते हैं उसका। उसके बाद में 1000 साल के बाद में ये मंदिर के लिए सबने चंदा इकट्ठा किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उनको जमीन दे दी और उसका शिलान्यास के लिए दरवाजा खोलने का काम हमारे राजीव गांधी जी ने पहली बार किया था। पहली बार दरवाजे खोले थे और ये मंदिर बने, ये सभी की इच्छा थी। लेकिन बीजेपी ने इस तरह से आभास तैयार किया कि जैसे कि राम सिर्फ उनका है, हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं उनका सिर्फ नथुराम है, हमारा राम है। उनके मन में सिर्फ नथुराम है, क्योंकि हमारा जब गांधी जी को जब गोली मारी तो गांधी जी के मुंह से हे राम करके नाम निकला था। नथुराम ने मारी थी, लेकिन उनके पास सामने राम का नाम आया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये सिस्टमेटिक लूट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के लोगों ने किया है। उनका जवाब उनको देना होगा देश को। राम मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री के पर्यवेक्षण में बना था, प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। 20 साल से वीएचपी, भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और अब पता चला कि ट्रस्ट के कर्मचारियों ने चंदे की गिनती के दौरान लाखों रुपयों का अपहरण किया, लाखों रुपए चुराए। वो बोलते तो है 80 लाख रुपए, लेकिन हमारी आशंका ये है कि वो करोड़ों रुपए यहाँ से गायब हो गए हैं। अगर राम मंदिर का निर्माण का श्रेय आप लेते हैं, आप बोलते थे कि राम को जिसने लाया है, अगर आपको याद है 2019 के उनके शब्द, तो राम को जिसने लाया है उनको आपको लाना है। ये उनका रिलेशन का प्रचार था कि हमने राम को लाया है। उनका कहना था हमने लाया है, यहाँ पे राम मंदिर हमने बनाया है, तो अभी आपको हमें वोट देना पड़ेगा। लेकिन अभी राम मंदिर का जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर जब इतना चंदा का घोटाला हो रहा है तो वो जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। हमारी कांग्रेस की जो 4-5 मांगे हैं प्रमुख, उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में पूर्ण जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद में आके इसके लिए बयान देना जरूरी है। सभी दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पे होए, क्योंकि तो अभी भी छोटी मछलियां निकली है, अभी बड़ी मछलियां निकलेगी और अगर निष्पक्ष न्याय होगा, निष्पक्ष चौकसी होगी तो इसमें सब नाम आ जाएंगे। और ट्रस्ट के पूरे खातों का 5 साल का ऑडिट इन्होंने करना चाहिए, ये हमारी मांग है। लोगों का एक आक्रोश है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। आप जानते हैं कि जो लोग पहले मंदिरों के बाहर चप्पल चोरी का काम करते थे, वही लोग आज राम मंदिर में चंदा के पैसे की भी चोरी का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस का राज होता था, जब लोगों का मंदिरों में विश्वास होता था, तो ऐसे चोर लोग निश्चित रूप से चप्पल लेके जाने का काम करते थे। अब वैसे लोग चंपत के नाम से भगवान राम के चंदा को चोरी करने का काम कर रहे हैं। हम लोग आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि भगवान राम को जो लाने वाले लोग थे, जो कहते थे कि भगवान राम को लाने के लिए वो उनका हाथ पकड़ के उनको लेके आए थे, वैसे लोग अब कहाँ? अब वाजपेयी जी की बात याद आती है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने कहा था कि जब चोर चोरी करे और कुत्ता नहीं भौंके तो आप समझिए कि कुत्ता चोर से मिला हुआ है।
तो मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में तो इस तरह की बातें नहीं कह सकता, लेकिन लोग आज सवाल पूछ रहे हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी के चाहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी कह रहे हैं कि कुत्ता भूख क्यों नहीं रहा है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं क्या क्या कार्रवाई हुई है। आप जैसे साथी बहुत लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि बहुत कार्रवाई हुई है। चंपत राय को बचाने के लिए, अनिल मिश्रा को बचाने के लिए उनका इस्तीफा ले लिया गया, और जो छोटे छोटे लोग जिनके घरों में ये पैसा जमा करते थे उनको पकड़ के जेल भेज दिया गया। एसआईटी ने एक बार फिर से समय मांग लिया, क्योंकि इसमें लीपापोती करनी, क्योंकि इसमें जो सब लोग जानते हैं कि ये ट्रस्ट कौन बनाया, इस ट्रस्ट में नियुक्ति किसने की, सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार इसमें कितना इंटरेस्ट लेकर के और कैसे यहाँ पैसे का दुरुपयोग किया गया, कैसे चंपत जैसे लोगों को मौका मिला पैसा चंपत करने का। ये किसी से छुपा नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। हम लोग तो सड़क पे जा ही रहे, सदन में जा ही रहे, लेकिन आपका भी एक दायित्व होता है, और विशेष करके जो आप जिले के रिपोर्टर होते हैं उनसे ज्यादा उम्मीद है। इसलिए हम लोगों ने पूरे देश में 72 स्थानों को चुना है, यूं कहिए प्रमंडल को चुना है, जो हर प्रमंडल में जाकर के अपनी बात को रखे। जो आपके चैनल्स हैं, पोर्टल्स हैं, सब में, सबके माध्यम से ये बात गांव-गांव तक पहुंचे, क्योंकि गांव-गांव के लोगों के पास जाके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 500-500 रुपए का कूपन देकर के पैसा लेने का काम किया। उसके बाद आपके मोबाइल में सबसे पहले आता था राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट, क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट, उसमें भी आपको ऑप्शन था, आप गूगल पे जाते तुरंत पे हो जाता था। तो सबको हिसाब मांगने की जिम्मेदारी है। कई लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है, शिलापट हमने लगाया है, शिला जो पट थे वो लाने का काम हमने किया, आपका क्या मतलब? नहीं, आपने भारतवर्ष के करोड़ों लोगों से पैसा लेके मंदिर बनाने का काम किया है। आप भगवान राम के नाम पर घूम घूम करके ईंट मांगने का काम करते थे, और आपने सोने चांदी के ईंटों को लेने का काम किया है, और उन्हीं ईंटों को चुराने का भी काम किया। ये हम नहीं कह रहे। जो एसआईटी गठित हुई है वो लोग पैसा रिकवरी कर रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं। राम के मानने वाले लोग, राम राज्य की बात करने वाले लोग, आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, राज्य के लोगों को, जिले के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम राज्य का क्या मतलब होता है? जहां ताला खुला रहे, और जैसे ही आप ताला खोलेंगे अपने घरों का, और जैसे ही ये महसूस करेंगे कि राम राज्य आ गया, राम के नाम पे चोरी करने वाले लोग आपके घरों को लूट करके ले जाएंगे। इसलिए मैं सावधान करने आया हूं। जब भी कोई राम राज्य की बात करे तो सावधान रहिएगा। गरीब स्थान का बहुत आधुनिकीकरण होने वाला है, तो बड़े चढ़ावे की रकम की इंतजाम की जा रही है। जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का व्यक्ति मंदिर के आसपास घूमता नजर आए तो तुरंत से पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि अब बात राम मंदिर तक नहीं रही, अब बद्रीनाथ तक पहुंच गई। तो इसलिए मेरा आप सबों से आग्रह होगा कि जैसे ही, और आप मीडिया के साथियों का तुरंत से वीडियो बनाइएगा और वायरल कीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी घूम रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि जब इतनी बड़ी लूट भगवान श्री राम के मंदिर में हुई है, तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी जो हर चुनाव से पहले भगवान श्री राम का नाम लेते थे, भगवान राम के नाम पे वोट मांगते थे, भगवान श्री राम के मंदिर के हर कार्यक्रम में भगवान से ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाई दी, जो किसी भी मुद्दे पे अपनी बात रखने में,
हमेशा तैयार रहते हैं, छोटे छोटे विषयों पर वो मन की बात करते हैं, लेकिन आज जब इतनी बड़ी लूट भगवान के मंदिर में हुई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी मौन हैं। हर दिन नए विदेश दौरे पे निकल जा रहे हैं, आज उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। आप लोग जानते होंगे कि जब ये लूट की घटना सामने आई तो आनन फानन में एक एसआईटी बनाई गई और ये कहा गया कि एसआईटी इस लूट की जांच करेगी। सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जब भी कहीं चोरी होती है, लूट होती है, आमतौर पे क्या होता है, सबसे पहले एफआईआर होती है, लेकिन यहाँ एफआईआर नहीं हुई, यहाँ एसआईटी बनाई गई ताकि समय दिया जाए कि जो भी लोग हैं अपना बचाव कर लें, जो भी तथ्य हैं वो छुपाए जा सकें। और जो एसआईटी की जो फाइंडिंग्स आई वो सार्वजनिक नहीं हुई, जबकि जो लूट है वो सार्वजनिक दान की लूट है। लेकिन एसआईटी ने क्या पाया, कितने की लूट हुई, कोई 200 करोड़ बता रहा है, कोई 2000 करोड़ बता रहा है, आज ये तथ्य एसआईटी सामने नहीं रख पाई। जहां तक कार्रवाई की बात आती है, छोटे छोटे जो कर्मचारी थे, कोई ड्राइवर है, कोई क्लर्क है, 12-15 हज़ार की सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं, उनका नाम आगे कर दिया गया कि इन लोगों ने लूट करी। क्या ये मानना संभव है कि इतने भव्य सेटअप में, इतने बड़े भव्य मंदिर में, जहां स्टेट की फोर्स लगी हो, जहां सेंटर की फोर्स लगी हो, और जो सर्वे सर्वा थे इस ट्रस्ट के, चंपत राय जी, बताया जाता है कि उन्होंने अपनी एक निजी फोर्स भी लगा रखी थी। शायद आप लोगों ने खबर देखी होगी, आप सब मीडिया से हैं, जानते होंगे कि 1 करोड़ रुपए प्रति माह अपनी निजी फोर्स को, सिक्योरिटी एजेंसी को भी वो दे रहे थे। तो इतने सारे लोग सुरक्षा में मौजूद थे, उसके बाद भी ये छोटे छोटे जो प्यादे थे, क्या इन्होंने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे दिया? किसी को पता नहीं चला कि 5 साल तक ये चंदा चोरी हो रहा था। स्टेट की इंटेलिजेंस फेल हो गई, सेंटर की इंटेलिजेंस फेल हो गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो दूसरा सवाल जो सबके मन में आता है वो ये है कि जो सर्वे सर्वा इस ट्रस्ट के थे, जो बड़े बड़े नाम थे, जिसमें कि चंपत राय जी का नाम है, जिसमें अनिल मिश्रा का, जिसमें गोविंद देव गिरी जो कि कोषाध्यक्ष इस ट्रस्ट के थे, उन्होंने तो ये कह दिया कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। बताइए, कोषाध्यक्ष जिनके हाथ में संपत्ति को संभालने की जिम्मेदारी थी, वो कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा था। तो इस तरह के लोग तो ट्रस्ट में चुन के हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे। तो ये सभी लोग, क्या इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज ये सवाल सभी के मन में। 5 साल तक, 6 साल तक ये लूट होती रही, और सिर्फ चंदे की लूट नहीं है, तमाम राम मंदिर के निर्माण के समय से, भूमि के अधिग्रहण के समय से ऐसी रिपोर्टें आई जिससे पता लगा कि भ्रष्टाचार इस पूरे कार्य में हो रहा है। आपको याद होगा कि जब भूमि अधिग्रहण हो रहा था मंदिर के लिए, तब 2 करोड़ की जो भूमि थी वो 18 करोड़ में मंदिर को बेची गई थी ट्रस्ट द्वारा। तो ये सारी जब खबरें आई, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की। 2021 में एक कर्मचारी ने, जो लेखाधिकारी वहां पे थे, महिपाल नाम के, उन्होंने ये बताया कि चंदे की चोरी हो रही है। 2021, आज 2026 हो गया है। उस कर्मचारी को बाहर कर दिया गया, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद एक इंजीनियर ने बताया कि 40% कमीशन मांगा जा रहा है, ट्रस्ट के लोग कमीशन मांग रहे हैं मंदिर के कार्य का। मतलब भगवान के कार्य में भी कमीशन खोरी हो रही थी, जमीन का घोटाला हो रहा था, और तमाम बातें मीडिया में आ रही थी, लेकिन दबा दी जा रही थी। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की और मोदी जी की, इसकी इस पूरे लूट में क्या इसकी हिस्सेदारी थी, या इसका संरक्षण था, या इसकी भागीदारी थी? इस पर भी बहुत अहम सवाल खड़े होते हैं। आज सरकार डरी क्यों हुई है? क्यों नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए? कांग्रेस के लोग या तमाम विपक्षी दलों के लोग ये मुद्दा उठाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि दान, जो दान दे दिया उस दान के बारे में क्या पूछना। मतलब जनता दान दे और भाजपा लूट ले और कोई सवाल भी ना करे। तो आज जब सवाल किए जा रहे हैं तो सारी सरकारें, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो,
वो सवालों से बच रही है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ठोस जवाब इतने बड़े प्रकरण पे नहीं मिला है। और जब अगर सारी सरकार की कार्रवाई है, अगर ये पारदर्शी तरीके से हो रही है, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये सब लोग जब इस्तीफा दे रहे हैं तो उसको क्या समझा जाए? इस्तीफा देने का मतलब है कि कुछ गलत काम हुआ। लेकिन अगर इन लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जब ये सर्वे सर्वा थे, सीधा प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से सारी जितना भी संचालन मंदिर का था इनके हाथ में दिया गया था। चंपत राय जी तो पहले दिन से, जिस दिन से ये कार्य शुरू हुआ है उस दिन से सर्वे सर्वा बने बैठे हैं। तो इनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है? क्या इस्तीफे से काम हो जाएगा? जब चोरी होती है तो क्या किसी चोर का इस्तीफा ले लिया जाता है कि आगे चोरी नहीं करूंगा, मैंने इस्तीफा दे दिया है, या उस पर कार्रवाई की जाती है? तो यहाँ जहाँ इतना बड़ा अपराध, महापाप जहाँ हुआ है, तो क्या इस्तीफे से काम चल जाएगा? किसी की जवाबदेही नहीं तय होगी। और अभी तक कोई भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?